तो आज हम लोग ज्योग्राफी में देखने वाले हैं समय निर्धारण को और हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। समय निर्धारण का ये पूरा इतना लिखा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि ये थोड़ा सा इतना सा है। चलो देखते हैं कि आज क्या है। रिवाइज करने वाले हम लोग लगभग मेरे हिसाब से 15 मिनट में हम लोग इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। इस कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि एक प्रश्न जो हम सबके माइंड में रहता है कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हमारा मान लो कि यूएसए वगैरह है ना। ये रहा हम, ये रहा भूमध्य रेखा। अरे भैया भूमध्य रेखा इधर है, ये मकर मान लो ऊपर हमला है इधर। हमारे यहाँ डे है तो यहाँ पर नाइट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, खैर इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम लोग को एक और चीज़ जानना पड़ेगा, वो है प्राचीन मतलब इतिहास के बारे में। इतिहास की अगर बात की जाए तो जब इंसान आदि मानव फॉर्म में था, उसका अपडेट नहीं आया था, तो उस समय वो जंगल वगैरह में रहा करता था। उसको समय से कुछ मतलब भी नहीं था। जिंदा हुए वन से ही अगर कुछ खाने को मिला तो ठीक है, नहीं तो खुद ही किसी जानवर का भोजन बन गए और झिंगलाला करते हुए मर गए। धीरे धीरे जब इंसान का दिमाग थोड़ा और विकसित हुआ, तो विकसित होने के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ नए नए और जो है परिकल्पनाएं आने लगी और कुछ नए नए आइडियाज़ उन लोग को आने लगे। तो एक आइडिया उन लोग को आता है बैठे बैठे कि ये जो समय है ये कैसा है, या फिर उनको अपने सहजता के लिए जब उनको आवश्यकता पड़ती है कि उनको जानना पड़ेगा कि समय क्या है, तो वो लोग कुछ अपना दिमाग लगाएं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक समय के इतिहास में कि सबसे पहले मनुष्य ने सूर्य की गति और ऋतुओं को देखकर समय को मापना शुरू किया। सूर्य की गति पर ही मतलब सूरज जो है उसी के कारण दिन और रात इन सब का निर्धारण होता है। अगर सूरज ही एकदम गायब हो जाए तो कौन सा दिन कौन सा रात, दिन भर रातें रहेगा। सूरज के हिसाब से ही हम लोग अपने समय को नापते हैं। अगर सूरज बहुत ज़्यादा है, एकदम टॉप पर आ रहा है और हमारा परछाई नहीं बन रहा है, तो हम लोग कह देते हैं कि वह दोपहर है। उस समय ये लोग 4 पहर करके ऐसे करके जो सिस्टम अपना चलाते थे कि अभी 1 पहर हुआ, 2 पहर हुआ है, 3 पहर हुआ है, 4 पहर हुआ है। तो इस तरह से वो लोग अपना कर्मकांड करते थे। उसके बाद फिर धूप घड़ी दिन में छाया की लंबाई और दिशा से समय बताती थी। फिर जल घड़ी विकसित हुई जो दिन व रात दोनों में समय बताती थी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भैया जल घड़ी और धूप घड़ी ये दो ठो कोई घड़ी होड़ी होंगी। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, यू गूगल पे सर्च करोगे तो एक फोटो बढ़िया सा आएगा, है ना। कुछ काम का है नहीं, बस जानने लायक है। खैर भूगोल का तो इतिहास की बात हो गया। अभी तक हम लोग को बस जानना है कि ऐसे पुराने समय ऐसा होता था। मतलब धूप घड़ी भी होती थी, जल घड़ी होती थी, जल परी भी हुआ करती थी। खैर उसके बाद फिर थोड़ा सा और दिमाग बढ़ा लोगों का, और मतलब इंसान होमो सैपियंस जो है वो हो गए थे अच्छे खासे। यूरोपीय देशों में यांत्रिक घड़ियों का जो है विकास होता है। यांत्रिक घड़ियों में वो लोग, अब फिर से गूगल पर चेक कर लेना, और क्या ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, है ना। हम लोग को जानना है समय, ये इस चीज़ को हम लोग को जानना है, ये तो बस इतिहास है ना। और फिर 17वीं शताब्दी में पेंडुलम घड़ी, ये तो पता ही है सबको, पेंडुलम जैसे घूमता रहता है। और एक क्वार्ट्ज घड़ी जो है इसका ये विकास होता है, या फिर ये हमारे मार्केट में आती है। क्वार्ट्ज घड़ी मतलब कि अभी जो हमारे घर में घड़ी लगा हुआ है, मैं घड़ी पहना नहीं हूँ, नहीं तो वो भी कह देता मैं क्या क्वार्ट्ज घड़ी। तो वो घड़ी हम लोग का क्वार्ट्ज घड़ी है जिसमें सुइयाँ होती हैं और वो बताती हैं कि कितना बज रहा है। परंतु पृथ्वी के हर स्थान पर सूर्य का प्रकाश समान रूप से तो नहीं पहुंचता, अतः हर स्थान पर समय अलग अलग होता है। हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो ऐसे घूमता है, मतलब कि ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब मान लो सूरज यहाँ पर है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ओके। सूरज यहाँ पर है, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, तो रोशनी यहाँ पर आया, यहाँ पर नहीं आया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मान लो जैसे कि ये आगे बढ़ गया, ये इधर आ गया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले प्रकाश पड़ रहा था, फिर वो आगे गया, फिर इसकी पारी आई, फिर इसकी, मतलब इस तरीके से पारी आती रहेगी। अगर इस कहानी को थोड़ा सा और ढंग से समझा जाए तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग सूर्य के प्रकाश के हिसाब से ही समय वगैरह का निर्धारण कर लिए हैं कि अगर सूरज जो है एकदम टॉप पे है तो उसको हम लोग कहेंगे 12 बज रहे हैं, और सूरज एकदम गायब हो चुका है तो हम लोग कहेंगे रात्रि, मध्य रात्रि, रात के 12 बज रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो भैया चलो देखते हैं अब कुछ कहानी को। ये रहा हमारा सूर्य, अरे हमारा पृथ्वी, ये रहा हमारा मान लो जस्ट इमेजिन सन, ठीक है।
एक बार जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि यहाँ तक की कहानी हो जाए। इसके बाद ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण किसी स्थान के पूर्व का समय अधिक व पश्चिम का समय उस स्थान से कम या उससे पीछे होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और बढ़िया है, पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये हम लोग को कहा जा रहा है कि अगर मान लो ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यहीं पर एक हमारा एक पड़ता है मतलब लंदन में बोलने वाला था ग्रीनविच। ग्रीनविच यहाँ पे पड़ता है ना, यूके का। यूके या फिर आई थिंक यूके में ही होगा वो ग्रीनविच, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे पड़ता है। अब हम लोग कहते क्या है ना, इसको तो भाई हम लोग मेन मान के चलते हैं, बट मैं बताना ये चाहता हूँ कि सूरज यहाँ से किरणें आ रही हैं, पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, ऐसे। जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, कुछ घुमाने वाला है ही नहीं मेरे पास यार। 2 मिनट में कुछ खोजूं, मतलब कुछ अच्छा सा मिल जाए। अरे यार कुछ 2 मिनट कुछ मिल जाए गोल सा कुछ। ए भैया मिल गया गोल सा। ये लो भाई, ये रही हमारी पृथ्वी। ठीक है, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने बजे होंगे। जब रात बज रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 12 बजे हैं, परंतु इसके यहाँ पर कितने बज रहे होंगे। यहाँ पर तो रात है ना। इधर 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 रोशनी तो आ रहा है, इधर ये सन की रोशनी इधर आई, ये 12 बजे, इधर रात के 12। तो हम क्या देख सकते हैं कि जब ये ऐसे होगा तो फिर इस जगह पर 12 बजेगा, फिर इस जगह 12 बजेगा, फिर इधर इधर ऐसे करके 12 बजना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम लोग एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि अगर कोई पॉइंट पर हम खड़े हैं और उसके पूर्व में देखें तो हम देखेंगे, और अगर उसके पश्चिम में देखें तो हम कुछ देखेंगे। अगर उसके पूर्व में हम देखें तो हम देखेंगे कि समय जो है वो बढ़ गया है, या फिर समय बढ़ता है, हम ये कहेंगे। ठीक है, और इसके पश्चिम में देखें तो समय घटता है। मैंने बोला ना भैया कि अभी यहाँ पर मैं ऐसे हूँ, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सीधे बढ़ रहा है तो कितना है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। परंतु अगर इसके पश्चिम में जाए, ये रहा ये, इसके पश्चिम में जाए तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी 12 नहीं बजे हैं। क्यों? क्योंकि 12 का मतलब ही हम देखते हैं कि सूरज एकदम सामने हमारे हो। ठीक है, तो पीछे देखा जाए तो पीछे तो नहीं बजे हैं, इसीलिए हम लोग ये चीज को देखते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये भगवान इतना गंदा है ये। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पृथ्वी ये रही, देशांतर ये रहे। कितने देशांतर हैं? ऐसे ऐसे करते 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 360 हमने पढ़े थे। नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं, याद कर लो, 360 देशांतर हैं। ये रहा हमारा सन। पृथ्वी की किरणें यहाँ पर आई और पृथ्वी हमारा 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, और टोटल कितने हैं? 360 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 24 आवर में 360 देशांतर रेखाएं जो है ये सूर्य पूरा करता है। 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अगर हमको ये ज्ञात करना हो कि 1 घंटे में कितना, तो 360 बटे में हम लोग कर देते हैं इसको 24 को। यही करते हैं ना, एक ही नियम शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक नियम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो 15 देशांतर 1 घंटे में, मतलब कि ये मान लो पृथ्वी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतनी रेखाएं 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी होती हैं। तो मैंने मजाक में बनाया है, बढ़िया सा गोला बनाओगे, बड़ा सा गोला, फिर 15 तो देशांतर, तो वो 1 घंटा हो जाता है। ठीक है भैया, चलो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेम यही चीज आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि पृथ्वी पर टोटल जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड लिखा है मैंने, लॉन्गिट्यूड, अरे लॉन्गिट्यूड 360 है। अच्छा, 24 घंटे में कवर्ड लॉन्गिट्यूड कितने होंगे? 360। तो 24 घंटे में क्या कह रहे हैं? 24 घंटे में 360 देशांतर, तो 1 घंटे में 15 देशांतर।
अब इसके आगे कहानी हम लोग क्या देखते हैं कि 15 देशांतर कवर हो रहे हैं 1 घंटे में। हमको क्या पता चल चुका है? हमको पता चल चुका है कि 15 देशांतर कवर हो रहे हैं 1 घंटे में। 15 देशांतर 1 आवर में, 15 देशांतर 1 आवर में, तो एक देशांतर को करने में कितना समय लगेगा? 1/15। परंतु यहां पर हम लोग इसको मिनट में लिखेंगे, 60 मिनट। यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 4 मिनट हो जाएगा, तो घंटा में दिक्कत हो जाएगा ना यार। तो हम देख सकते हैं कि इस एक देशांतर जो है, इससे सूर्य को गुजरने में लगभग 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट से गुजर गया, तो उस हिसाब से पूरी कैलकुलेशन हम लोग की ये निकल कर आई कि 1 घंटा में कितना गया? 15। और एक देशांतर जाने में कितना समय लग रहा है? सिर्फ 4 मिनट। ये जानने लायक बात है, ठीक है, जानने लायक बात है। इसके बाद अगर बात करें तो ये तो हो गया 4 मिनट, यहाँ पर हमने निकाला भी है। उसके बाद अतः देशांतर से गुजरने से सूर्य को 4 मिनट लगता है, ये मैंने बोल दिया। परंतु इस हिसाब से चले, अब भैया यही बात है कि 4 मिनट इसको यहाँ पे गुजरने में लग रहा है, मतलब यहाँ पर अभी मान लो दोपहर है, तो इसके मान लो ये 15 डिग्री है। अब 15 डिग्री मतलब 15 रेखाएं, तो मतलब कि इसके बीच में कितने का 1 घंटे का अंतर हुआ। और हमारे अगर पृथ्वी की बात, सॉरी हमारे अर्थ की बात की जाए, तो अर्थ के यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात की जाए तो लगभग 30 के आसपास में देशांतर रेखाएं हैं। 30 देशांतर रेखाएं मतलब कि यहाँ और यहाँ के बीच में तो फिर घंटे भर का अंतर हो जाएगा, है ना। हमारा ये रहा भारत जी, यहाँ पर ट्रेन चल रही है मान लो सुबह के 5 बजे, यहाँ पर सब कोई कह रहा है 5 बजे ट्रेन चल रही है, यहाँ पर कोई कह रहा है कि आके जो है कम हो गई 5 से 3 बजे ट्रेन चल रही है, इधर 5 बजे ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन का तो पूरा कहानी अलग हो गया। मान लो कोई ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक चल रही है, यहाँ से निकली 3 बजे, यहाँ पर पहुँचना था इसको 5 बजे, यहाँ 5 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हर जो देश है वो अपना एक मानक देशांतर ले लेता है कि ये मानक देशांतर पकड़ लो इसको। अब पकड़ के जो है कि इसी पर जो समय हमारा दिख रहा है उसी को ले लो। तो हमारा जो धरती है उस पर जो हमारा पृथ्वी है उसके बीच से जाने वाली एक रेखा है जो कि हमारी गुजरती है 82.5 डिग्री पर। उस रेखा को हम लोग ने ले लिया है और उसको लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर जो टाइम होता है वही टाइम पूरे भारत का टाइम हो जाता है। अब रसिया तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 2-4 ठो हो, है ना। हालांकि मैं अभी सर्च नहीं किया हूँ, पढ़ा नहीं हूँ इसके बारे में रशिया में कैसा सिस्टम है, बट मेरे हिसाब से रसिया में तो ढेर सारे होने चाहिए वो टाइम लाइन वगैरह, समय रेखाएं, ठीक है, मानक समय रेखा, टाइम जोन को बात की जाए। परंतु इस हिसाब से चलें तो एक ही देश में अलग अलग समय, अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय होगा। और इसको निपटारे के लिए हम लोग देखते हैं कि टाइम जोन बनाया जाता है। भारत के लिए इस टाइम जोन का मान 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। सबसे जरूरी चीज यहाँ पर जानने वाली यही है कि मान लो जैसे ये है, ठीक है, ये रहा हमारा 0 डिग्री, और आपसे कोई बोले कि ये रहा हमारे पास ये मान लो 60 डिग्री। आप बोलो कि 0 डिग्री पर अगर 12 बज रहा है, 60 डिग्री पर कितना बजेगा? 60 डिग्री पर कितना बजेगा? तो हमको पता है कि हर 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 30 डिग्री पर 2 घंटा, तो 60 डिग्री पर 4 घंटा। मतलब कि यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो 60 डिग्री पर कितना बजेगा? 4 बजेगा, ठीक है। ये कहानी हम लोग को समझनी है। उसके बाद एक और लाइन ऊपर लिखा हुआ है कि याम्योत्तर तथा भारत। अगर हम लोग बात करें हमारी प्रधान रेखा मतलब कि ये, और भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है। तो इसके उसके बीच में जो अंतर होता है वो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। और यहाँ पर एक बड़ा फेमस शहर है या फिर कह सकते हैं स्थान है जिसका नाम कहते हैं हम लोग ग्रीनविच। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच का टाइम को हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था शायद कि ग्रीनविच में कोई अगर 12 बजे कोई मैच शुरू हो रही है तो भारत में हम लोग उस टाइम को क्या कहेंगे? भारत में वो मैच कितने बजे शुरू होगी?
तो मैच तो 1:30 से शुरू हो रही है, परंतु अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 5:30 बजे वो मैच टेलीविजन पे दिखाया जाएगा, है ना। टेलीविजन पे दिखाने के लिए थोड़ी कहेंगे 12 बजे मैच शुरू होगा, 12 बजे लंदन में शुरू होगा, हमारे यहाँ कब शुरू होगा? 5:30 बजे। समय दोनों सेम ही है, परंतु ससुर का नाती खाली बस अंक में परिवर्तन कर दिया गया है ना, वहाँ के और यहाँ के अंक में। ठीक है, ये कहानी हो गई। उसके होने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेन चीज ये रही कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है ग्रीनविच लाइन जो है, यानी कि प्रधान रेखा है जो है, यानी कि इसको हम लोग अभी ये पढ़े थे हम लोग याम्योत्तर, उससे हमारे भारत का जो समय रेखा है उसके बीच में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देखते हैं। इसमें हम लोग यही देखते हैं कि जैसे मान लो ये रहा पृथ्वी, यहाँ पर मान लो अभी बज रहे हैं रात के 11 बजकर बज रहे हैं, 11 बज के हो रहे हैं यहाँ पर 59 मिनट हो रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा वैसे ही यहाँ पर 12 बज गए। और जैसे ही यहाँ पर 12 बजे तो हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह पर तो 12 बज गए, परंतु इसी मान लो चाइना है, ये इतना बड़ा चाइना है, इस जगह 12 बज गए और यहाँ पर तो 12 नहीं बजे। मतलब कि यहाँ पर तो टाइम चेंज हो गया, मगर यहाँ पर टाइम चेंज नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? मतलब कि यहाँ पर रात के 12 बज गए, मतलब कि यहाँ पर टाइम जो है वो चेंज हो गया, मगर यहाँ पर टाइम चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर मान लो बन गए 3 बज रहे हैं, यहाँ पर 2 बज रहे हैं, दिक्कत हो गया, है ना। तो इसी कहानी से निपटारे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। हम लोग इसको मिटाते हैं और क्या करते हैं, पृथ्वी को उल्टा घुमाते हैं। उल्टा घुमा के हम लोग अगर देखें तो ये सब तो लैंड एरियाज हैं, परंतु यहाँ पर ये जो है ना पूरा पानी है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहीं पर एक तिथि रेखा खींच देते हैं। इसी तीसरी रेखा को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका कि मतलब अगर देखा जाए तो मतलब होता है पृथ्वी पर तारीख और समय के अंतर को व्यवस्थित करने के लिए बनाया जाता है। यही 180 डिग्री देशांतर लगभग करके। अच्छा, एक बात और है कि ये रहा हमारे पास 0 डिग्री देशांतर। इसके पीछे जो रेखा है ना उसी को हम लोग कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब इसके पीछे जो रेखा देशांतर गई है, पीछे की तरफ गई होगी जो, है ना, वो रेखा के साथ ही साथ ये चलती है, बस थोड़ा सा आगे पीछे करके चलती है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर उड़ गई है। उड़ क्यों गई है? क्योंकि यहाँ पर अगर एक ही मतलब द्वीप है और यहाँ से ऐसे कर गई तो यहाँ पर टाइम अलग, यहाँ पर टाइम अलग हो जाता, तो ऐसे करके गई है, यहाँ पर टाइम अलग ही रहे। एक और चीज है कि पश्चिम से पूर्व जाने पर तारीख एक दिन घटाया जाता है। पश्चिम से पूर्व जाने पर तारीख एक दिन घटाया जाता है, पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन ऐड किया जाता है। पूर्व से पश्चिम जाने पर तारीख एक दिन ऐड किया जाता है। बस यही कहानी है। मतलब कि जैसे इधर अगर बात करो रसिया है, इंडिया है, तो इंडिया में मान लो आज कितना तारीख है? 18 तारीख है। तो अभी मान लो अगर कोई यूएसए में कितना टाइम होगा? 17, मतलब आज 18 जनवरी है तो 17 जनवरी उस दिन होगा, यूएसए में होगा। खैर, यही था हमारा 2 टॉपिक। रिवीजन हो चुका है हम लोग का और कुछ खास है नहीं। मेरा गला बैठ चुका है अब थोड़ा सा, और आज मुझे पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आया। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इस चीज़ को अच्छे समझा पाया। क्या ठीक है, कभी और ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।